हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के लेक्चर में देखने वाले हैं एस्फेरिकल मिरर के बारे में। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एस्फेरिकल मिरर बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, बताऊंगा आगे क्या होते हैं। ध्यान दो दोस्तों, पहले समझते हैं एस्फेरिकल मिरर। आज समझेंगे एस्फेरिकल मिरर्स में कुछ टर्म्स। क्या समझेंगे? कुछ टर्म्स समझेंगे। अगर टर्म्स समझ में आ जाएगा तो फिर आगे का लेक्चर और भी आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। समझते हैं क्या होता है एस्फेरिकल मिरर। कह रहा है कि मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास इज कॉल्ड एस्फेरिकल मिरर। नहीं आएगा समझ में? देखो, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो दोस्तों। मान लो ये क्या है, एस्फेरिकल स्फीयर। अब ध्यान दो, अब क्या करना है, यहां से इरेज कर दो। क्या कर दो? इरेज कर दो। यहां से नहीं होगा इरेज, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ध्यान दो, यहां से क्या कर दो, इसको कट कर दो, खत्म कर दो, खत्म कर दो, खत्म कर दो। अब क्या बचा? यही यही बचा ना, यही बचा ना, यही बचा। अब हम लोग यही बचा। कह रहा है मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ए ग्लास। तो ये हॉलो स्फीयर है ग्लास, ये क्या है? हॉलो स्फीयर है ग्लास का, नहीं? तो ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये। इसको क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। कोई दिक्कत है क्या? आप एक और बना सकते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक बाहर से पॉलिश कर दिया। मैंने पॉलिश किया, ये तो हटा दिया, इसको खत्म कर दिया, इसको खत्म कर दिया, कोई दिक्कत? अब यहां से क्या किया, एक एक हटा दीजिए अंदर से, इसको हटा दीजिए, एक अंदर से पॉलिश कर दीजिए। ठीक है, मैं बता रहा हूँ क्या है। कह रहा है ए मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। जो हॉलो स्फीयर का जो हॉलो स्फीयर का जो पार्ट है ना, ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। ऐसे समझ में आएगा होगा। हॉलो स्फीयर का कोई भी पार्ट हो, कैसा होना चाहिए? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। अब क्या होता है कि स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। एक क्या होता है? कॉनकेव, एक क्या होता है? कॉन्वेक्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? कॉनकेव का हिंदी होता है अवतल। क्या होता है? अवतल दर्पण। कॉन्वेक्स का हिंदी होता है उत्तल दर्पण। उत्तल, कोई दिक्कत है क्या? स्फेरिकल मिरर समझ में आया? ये दो टाइप के होते हैं, एक कॉनकेव मिरर होते हैं, एक क्या होते हैं? कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए। अब कॉनकेव मिरर क्या होता है समझ लो। कह रहा है स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inward, face toward the center of a sphere। ध्यान दो ध्यान दो, देखो देखो, ये क्या है? ये क्या है? इसको अगर बाहर से जो उभरा हुआ पोर्शन है, जो उभरा हुआ पोर्शन है ना, उसके ऊपर हम ना अगर ना क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं। क्या करते हैं? पॉलिश कर देते हैं। तब बनेगा कॉनकेव मिरर। क्या बनेगा? कॉनकेव मिरर। कहने का मतलब है कॉनकेव, केव मीन्स क्या होता है? गुफा। क्या होता है? कॉनकेव। केव मीन्स क्या होता है? गुफा। गुफा के कैसे होता है? अंदर तरफ तो गुफा होता है। कैसे होता है? अंदर की तरफ तो गुफा होता है। तो वही याद रखिएगा। ठीक है, स्फेरिकल मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व इनवर्ड। जो कर्व है कैसा है? अंदर की तरफ है ना। कैसा है? अंदर की तरफ है। फेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए स्फीयर। तो देखो, एक स्फीयर जब बनाएंगे ना, हाँ, तो एक सेंटर भी तो होगा। एक सेंटर भी तो होगा। बोलो हाँ या ना? सेंटर भी होगा। कहीं ना कहीं यहाँ एक सेंटर लाइक कर रहा होगा। स्फीयर है तो स्फीयर में सेंटर होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी क्या कर रहा है? एक सेंटर लाइक कर रहा होगा। चूंकि स्फीयर का ही तो पार्ट है कॉनकेव मिरर, स्फीयर से ही तो लाए हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अरे कोई दिक्कत है? नहीं आया समझ में? मैंने क्या बोला कि स्फीयर का ही तो पाथ है कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, इसलिए एक सेंटर होगा। तो यहां भी क्या होगा? सेंटर होगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो अंदर वाला पाथ क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग साइड, रिफ्लेक्टिंग सरफेस साइड बोलते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब यहां से अरे पहला रेज ऑफ लाइट आ रहा है, इंसिडेंट कर रहा है। अभी इतना ही याद रखना है कि कॉनकेव होता क्या है। ठीक है, कॉनकेव का फिगर कैसे बनाते हैं?
तो जो उभरा हुआ पाथ है उस पर पॉलिश करते हैं, अंदर वाले पाथ को नहीं करते हैं, क्योंकि मिस होता है गुफा, ऐसे याद रख लीजिए आप। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? यह स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curve outward, कर्व आउटवर्ड। ध्यान दो, इसका भी जो सेंटर होगा ना इधर ही होगा, क्या होगा? इधर ही होगा, मतलब अंदर की तरफ ही होगा, लेकिन इधर क्या है? पॉलिश है। क्या है? तो इसका उभरा हुआ भाग पे पॉलिश नहीं होगा, अंदर वाले भाग पे पॉलिश होगा। कोई दिक्कत? कह रहा है स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curve आउटवर्ड, ठीक है। तो इसको बोल रहे हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो आउटवर्ड है ना, जो उभरा हुआ भाग है, वो सरफेस क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? ठीक है, आगे देखो। कुछ टर्म समझते हैं, कुछ टर्म समझते हैं मिरर से। कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दो, ये क्या है? कॉनकेव मिरर है। क्या है? कॉनकेव मिरर। बोलो हाँ या ना? अरे बोल दो। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? अब ध्यान दो, सेंटर है, इसको क्या बोलते हैं? अगर मान लो मैंने बोला ना कि ये हॉलोस्फीयर है, एक सेंटर होगा, तो इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर को किससे दिखाते हैं? शो करते हैं कैपिटल सी। कैसे दिखाते हैं? कैपिटल सी से दिखाते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं। देखो, अब मान लो, पहले ये बताना चाहिए था कि जो कॉनकेव मिरर ना, जो कॉनकेव मिरर ना, उस पर एक रेफरेंस लाइन लेते हैं। क्या लेते हैं? रेफरेंस लाइन। उस रेफरेंस लाइन का नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या नाम है? प्रिंसिपल एक्सिस नाम है। कॉनकेव मिरर में अब इमेज बनाएंगे, उसके लिए क्या लेंगे? क्या लेंगे? एक रेफरेंस लाइन लेंगे। उस रेफरेंस लाइन का क्या नाम है? प्रिंसिपल एक्सिस। अब डिफिनेशन देख लो, कह रहा है द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल of a spherical mirror is called its principal axis। देखो, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, पास किसे कर रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से कर रहा है। मैं सेंटर से कर रहा है पास, किसे कर रहा है? सेंटर से पास कर रहा है ना। एंड पोल, पोल से भी कर रहा है। ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, पोल क्या होता है? मिरर के बीचों बीच भाग को क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। पोल बोलते हैं इसको। प्रिंसिपल एक्सिस पे ही लाई करता है, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही क्या करता है? लाई करता है। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर को COC शॉर्ट फॉर्म हुआ, इसको दिखाते हैं कैपिटल C से। अच्छा, ध्यान दीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीचों बीच होता है फोकस। क्या होता है? फोकस। क्या होता है दोस्तों? फोकस होता है, ठीक है। फोकस या फोकल बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं? फोकल बोल देते हैं। कोई दिक्कत? बीचों बीच होता है। क्या होता है? बीचों बीच होता है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। तो फोकस या फोकल पॉइंट, फोकस या फोकल पॉइंट का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? फोकस या फोकल पॉइंट का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? देखिए, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक लाइट का रेज है, वो कहाँ इंसिडेंट कर रहा है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कोई दिक्कत? आया समझ में? आएगा समझ में। यहाँ देखो, यहाँ यही है फोकस, यही फोकस। क्या? ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट, एक रे ऑफ लाइट है, इंसिडेंट कर रहा है ना, पैरेलल टू, देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल कर रहा है, इसके क्या कर रहा है? पैरेलल हो रहा है ना, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर है। क्या है? ये क्या है? एक कॉनकेव मिरर है। आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट किया, रिफ्लेक्शन के बाद पास थ्रू ए कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट क्या है? ये फोकस तो है। क्या है? फोकस तो है ऑन प्रिंसिपल एक्सिस पे। किस पे? प्रिंसिपल एक्सिस पे। इसको फोकल पॉइंट, इसको फोकल, इसको बोलते हैं फोकल पॉइंट। अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? नहीं ना? अच्छा, आगे आते हैं, आगे आते हैं, आगे आते हैं। अब ध्यान दो दोस्तों, आपको समझ में आया? सेंटर कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल। कोई दिक्कत? अब ध्यान दो, अब ध्यान दो। मैंने क्या बताया कि एक स्फीयर है, स्फीयर तो सेंटर होगा, तो सेंटर से और सर्कमफ्रेंस का दूरी कितना होता है? रेडियस के बराबर होता है। क्या होता है? रेडियस के बराबर होता है। इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो कोई दिक्कत है क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। आपको दिक्कत नहीं होगा। इसको दिखाते हैं कैपिटल R से। किसको दिखाते हैं? कैपिटल R से दिखाते हैं। कोई दिक्कत?
और सेंटर कर्वेचर और पोल के बीच को दूरी क्या ही बोलते हैं, सेंटर कर्वेचर भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाएगा सेंटर कर्वेचर और पोल के बीचों बीच क्या होता है, फोकस होता है। क्या होता है, फोकस होता है, उसको बोलते हैं फोकल पॉइंट। क्या बोलते हैं, फोकल पॉइंट। और सपोज करो दोस्तों, अगर ये कौन के मिरर है, ये सी है, ये एफ है, ये क्या है, पी है, और पूरा पूरा ये आर है और ये बीचों बीच है, तो ये कितना हो जाएगा, R/2। कितना हो जाएगा, R/2। अरे कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। अच्छा आगे ये बीचों बीच है, ये डिस्टेंस पता लग गया ना, ये डिस्टेंस पता लग गया ना, कितना हो गया, R/2। टोटल ये R है, C से P तक दूरी कितना है, बताओ, R है ना, कितना है, R है। तो F और P के बीच का दूरी कितना हो जाएगा, F और P के बीच का दूरी कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा, R/2। और एफ और पी के बीच का दूरी को बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। जो फोकल लेंथ होता है ना, वो एफ से डिनोट करते हैं। जो फोकल लेंथ होता है किससे दिखाते हैं, स्मॉल एफ। स्मॉल एफ किसके किसके बराबर है, R/2 के बराबर है। अरे बोलो हाँ या ना, R/2 के बराबर है। ये जो फोकल लेंथ है ये किसके बराबर है बताइए, R/2 के बराबर है। एक फॉर्मूला मिल जाता है कि फोकल लेंथ बराबर कैपिटल R/2। अरे क्लियर है, नहीं है क्या क्लियर, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एक टर्म होता है एपर्चर, एक टर्म क्या होता है, एपर्चर। तो क्या है, द मिरर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द मिरर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एपर्चर। ठीक है, मान लो ये मिरर है, ये क्या है, मिरर है, मतलब यहां से लेके यहां तक क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर सकता है। कहीं भी लाइट पड़े, यहां भी पड़े, यहां भी पड़े, कहीं भी पड़ेगा, रिफ्लेक्शन करेगा कि नहीं करेगा। तो इतना चीज को यहां से लेके यहां तक को क्या बोलेंगे, एपर्चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एपर्चर बोलेंगे। एपर्चर ऑफ द मिरर रिप्रेजेंट द साइज ऑफ द मिरर। क्या है क्वेश्चन, द एपर्चर ऑफ द मिरर रिप्रेजेंट द साइज ऑफ ए मिरर। मिरर के साइज को रिप्रेजेंट करता है, मैंने द एपर्चर ऑफ द मिरर रिप्रेजेंट द साइज ऑफ द मिरर। तो मिरर के साइज को क्या करता है, हैं रिप्रेजेंट करता है। मिरर के साइज को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अरे कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। मतलब आप बोल सकते हैं, जो मान लो तो हम मिरर लिखते एम लिख दिए, तो एम क्या हो गया आपका, एपर्चर हो गया। एम क्या हो गया, एपर्चर हो गया। क्योंकि साइज ऑफ मिरर को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। साइज ऑफ मिरर क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, नहीं ना। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा ना, आ रहा है समझ, ठीक है। आगे देखिए, अब रिलेशन बिटवीन रेडियस और कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। यही तो मैं बात कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए ये क्या है, सी है, ये क्या है, एफ है, तो ये क्या है टोटल, ये कैपिटल आर है ना, रेडियस कर्वेचर। अच्छा ये बीचों बीच है, ये बीचों बीच है ना, ये कितना हो जाएगा, R/2। अब फोकस और पोल के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। इसको दिखाते हैं स्मॉल एफ से। किसे दिखाते हैं, स्मॉल एफ से। स्मॉल एफ का वैल्यू किसके बराबर हो गया, R/2। स्मॉल एफ का वैल्यू किसके बराबर हो गया, R/2 के बराबर हो गया। अब कोई दिक्कत है क्या, अब यहां से न्यूमेरेटर बन जाता है। अगर पूछ लेगा कि रेडियस और कर्वेचर आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो फोकल लेंथ बता दीजिए, तो क्या करेंगे, 10/2 कर लेंगे। अरे कोई दिक्कत है क्या, याद रखिएगा ये फॉर्मूला, रिलेशन याद रखिएगा। स्मॉल एफ बराबर फोकल लेंथ, ये स्मॉल एफ का मतलब फोकल लेंथ, फोकस नहीं, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ बराबर R/2। कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन कह रहा है, इफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, तो व्हाट इट इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ निकाल लीजिए ना इजीली। तो R/2 कितना होता है, 2 होता है। R/2 का मतलब 20/2 कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। अरे कोई दिक्कत है, नहीं ना। आई थिंक समझ में आया होगा आप लोग को, आया होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, जो कनकेव मिरर होता है ना दोस्तों, यही क्लियर कर देते हैं। कनकेव मिरर जो होता है ना, कनकेव मिरर जो होता है ना, कन्वर्जिंग होता है। कनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग इन नेचर, कन्वर्जिंग इन नेचर। कॉन्केव मिरर जो होता है ना, कैसा होता है, कन्वर्जिंग इन नेचर होता है। और जो कन्वेक्स मिरर होता है ना, याद रखिएगा इस बात को, मैं यही डिस्कस कर देता हूँ। कन्वेक्स मिरर जो होता है ना, डाइवर्जिंग इन नेचर। क्या होता है, डाइवर्जिंग इन नेचर। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, डाइवर्जिंग इन नेचर। सर क्यों बता रहे, बेवजह का बता रहे,
नहीं, बेवजह नहीं बता रहे, पता लगेगा। कॉनकेव मिरर क्या होता है? कन्वर्जिंग इन नेचर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? डाइवर्जिंग इन नेचर होता है। याद रखिएगा इसको। कैसे? ध्यान दो। एक्सपीरियंस के माध्यम से जान सकते हैं हम लोग कि मान लो ये क्या है, बताओ कौन सा मिरर है, बताइए कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है, जो गुफा है ना अंदर। अच्छा, ये सन है, ये सन है। कोई दिक्कत? अगर मान लो कोई स्पॉट ले लो, यहाँ पे कोई कागज ले लो, आप कोई यहाँ पे स्पॉट पर आओ, यहाँ यहीं पे लाइट पाना, तो मान लो यहाँ से क्या आएगा? लाइट रह जाएगा, यहाँ से लाइट रह जाएगा, यहाँ से लाइट रह जाएगा। कोई दिक्कत है? अब क्या होगा? यहाँ, 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 मतलब क्या हुआ? कन्वर्जिंग नेचर, मतलब कन्वर्जिंग नेचर का मतलब कन्वर्ज कर रहा है ना, मतलब बहुत सारा लाइट रेज, बहुत सारा लाइट रेज, बहुत सारा लाइट रेज एक ही पॉइंट पे आ रहा है। बहुत सारा लाइट रेज क्या आ रहा है? एक ही पॉइंट पे आ रहा है ना। बहुत सारा लाइट रेज क्या आ रहा है? एक ही पॉइंट पे आ रहा है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग इन नेचर। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग इन नेचर। तो कैसे पता करेंगे कन्वर्ज कर रहा है कि डाइवर्ज कर रहा है? वो सोचो बाबू, अगर मान लो कन्वर्जिंग इन नेचर होगा तो यहाँ से बहुत देखो ये सन है, और सन से बहुत सारा लाइट रे जा रहा है, लाइट रे जा रहा है ना। अगर मान लो यहाँ से लाइट रे जा रहा होगा और एक ही पॉइंट पे आ रहा होगा, तो बताओ इसमें भी कुछ हीट होगा, इसमें भी हीट होगा, इसमें भी हीट होगा। जब बहुत सारा हीट, जब बहुत सारा हीट अगर एक पॉइंट पे आ जाएगा, जब बहुत सारा हीट अगर एक पॉइंट पे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा? यहाँ यहाँ जो आ रहा है लाइट, हिट हिट लाइट रेज आ रहा है, ये पोर्शन क्या हो जाएगा? हिट, गर्म हो जाएगा ना, हिट हो जाएगा। और हिट हो जाएगा धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ये बर्न करने लगेगा। मतलब यहाँ पे लाइट रेज क्या कर लिया? कॉन्सनट्रेट, क्या कर लिया? कॉन्सनट्रेट कर लिया अपने आप को। बहुत सारा लाइट रेज अगर एक पॉइंट पे कॉन्सनट्रेट कर लेता है ना, है, तो वो क्या हो जाएगा? ज्यादा हीट उत्पन्न करेगा। जब ज्यादा हीट उत्पन्न करेगा तो वो क्या हो जाएगा? पेपर बर्न कर जाएगा। इससे पता लगता है कि कॉनकेव मिरर कैसा नेचर क्या है? कन्वर्जिंग इन नेचर है। कैसा नेचर क्या है बाबू? कन्वर्जिंग इन नेचर है। आपको समझ नहीं आया होगा क्या? आ गया क्या? इसमें जितने भी सन से लाइट निकलते हैं उसमें क्या होते हैं? हीट होता है। क्या होता है? हीट होता है। तो बहुत सारा हीट और एक ही पॉइंट पे आएगा, एक ही पॉइंट पे आ जाएगा, उस चीज को क्या कर देगा? बर्न कर देगा, जला देगा। अब ऐसा नहीं कि लकड़ी रख दीजिएगा, अरे सबका एक इग्निशन टेम्परेचर चाहिए ना। तो पेपर का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है। आप यहाँ कुछ भी नहीं रख सकते हैं। हाँ, मतलब कॉन्केव मिरर आप क्या चाहते हैं कि पूरा किसी को जला देंगे आप? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, फील होगा। अपने हाथ को भी रख लीजिएगा ना, आपके आपके हाथ पे भी हीट का फील होगा, लेकिन जलेगा तो नहीं। हाँ, पेपर इजीली जल जाएगा। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है उसका? इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है उसका? बहुत ही कम होता है। क्या होता है? बहुत ही क्या होता है? कम होता है। कोई दिक्कत है? तो इसलिए इससे इससे पता लगता है कि कॉनकेव मिरर कैसा इन नेचर है? कन्वर्जिंग इन नेचर है। कन्वर्जिंग इन नेचर है। अच्छा, कन्वेक्स मिरर क्या होता है? डाइवर्जिंग नेचर। क्या होता है डाइवर्जिंग नेचर? मतलब एक पॉइंट से बहुत सारा हीट लाइट रेज को क्या करता है? एस्कैटर करता है। क्या करता है? एस्कैटर कर देता है। बहुत सारे अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में एस्कैटर कर देता है। समझ में आया ना? तो इसे क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग इन नेचर। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग इन नेचर। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? नहीं ना? चलो, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा स्पीकर मिरर का कुछ टर्म्स। ठीक है? अगर आ गया है तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। हम लोग वहाँ सीखेंगे इमेज बनाना। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का इमेज बनाएंगे, रूल पढ़ेंगे, देन क्या बनाएंगे? इमेज बनाएंगे। ठीक है? आप लोग को समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है? हम ट्राई करेंगे कि हम दोबारा बता दें। ठीक है दोस्तों? ठीक है, लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।